पूर्णागिरि के दर्शन के बाद में, भैरव बाबा के दर्शन के बाद में यहाँ आना मैंडेटरी है। बोल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद कोई भी बोल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इंदल मौर्य, आप देख रहे हैं मौजी एंटरटेनमेंट, जहाँ पर मिलता है आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ा सा ज्ञान। कहते हैं ना, पूर्णागिरि का दर्शन अगर पूरा करना हो तो आपको सिद्ध बाबा आना पड़ेगा। यहाँ पर ये नेपाल में पड़ता है, मतलब इंडिया में पूर्णागिरि है और इंडिया के बाहर मतलब एक रिवर ही बीच में है, शारदा नदी। तो उसको क्रॉस करने के बाद आप सीधा इस स्टेट में आ जाते हैं, मतलब इस कंट्री में आ जाते हैं जो कि नेपाल है। और ये नेपाल में ही बना हुआ मंदिर है, मतलब काफ़ी प्यारी सी जगह है और काफ़ी शांत है। अब ये यहाँ का मेन मंदिर है और जो इसकी बनावट है, जैसे कि नेपाल में घर होते हैं, ये सेम टाइप की बिल्डिंग इन्होंने बनाई हुई है और काफ़ी प्यारा लग रहा है। मतलब एक तो लोकेशन भी बहुत प्यारी है और जहाँ पर बना है वो बहुत प्यारा है। ये एक छोटा सा मंदिर बना है, ये भी बहुत प्यारा है और थोड़ा सा मतलब क्राउड भी आपको दिखेगा क्योंकि सीज़न चल रहा है, अभी मेला चल रहा है, इस वजह से। तो आप ये मत सोचिए कि लाइन लंबी है तो आपको नहीं आना है। आपकी आस्था, आपकी मनोकामना पूरी होगी और थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। और देख रहे हैं आप, लाइन बहुत ज़्यादा लंबी दिख रही है बट इतनी लंबी है नहीं, क्योंकि काफ़ी स्पीड से चल रही है। कि मैं आपसे थोड़ा पूछ रहा हूँ कि आप मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं या इससे पहले भी आए हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं। तो आपको मतलब किसी ने ये भी बोला, क्योंकि मुझे तो बोला है लोगों ने कि अगर पूर्णागिरि के दर्शन किए तो ये दर्शन जरूरी हैं। पूर्णागिरि के दर्शन के बाद में, भैरव बाबा के दर्शन के बाद में यहाँ आना मैंडेटरी है। मैंडेटरी, पर उसके पीछे की वजह मुझे अभी तक नहीं समझ आई। मैंने थोड़ा गूगल पे पढ़ा है कि कुछ माता रानी के ऊपर मतलब वहाँ चढ़ाई की और कृपा होती है और जो आपकी विश होती है वो कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होती है, मतलब बिना। रखे तो उन्होंने हमें। अच्छा, यही सजेशन नो सेम, मतलब मेरे साथ भी वही सेम चीज़ हुई है, क्योंकि मैं लोगों से पूछ ही रहा हूँ कि मतलब इसकी आस्था क्यों है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली दूसरी कंट्री में ही है। अगर आस्था नहीं होती या फिर उसका इससे कनेक्शन नहीं होता शायद ये जरूरी नहीं होता। पर जो लोग मुझे पूर्णागिरि में मिले थे वो यहाँ भी मिल रहे हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे पूर्णागिरि वाले सारे आ रहे हैं ना। हाँ, तो पहले वहाँ के दर्शन होते हैं फिर यहाँ के होते हैं। ओके जी, तो आप इंडिया से हैं, नेपाल से हैं? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से हैं। वाह, मैं भी दिल्ली से हूँ। देखिए, ये भी जैसा कि मैं पीछे दिखा रहा था आपको कि यहाँ पर विश मांगने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। वो ये है कि यहाँ पर एक मतलब धागा टाइप मतलब कपड़ा है, वो उसको बांधते हैं और बांधने के बाद एक विश मांगी जाती है और वो विश जब कंप्लीट हो जाती है, वो मनोकामना जब कंप्लीट हो जाती है तो उसको आकर के खोला जाता है। बट सबसे बड़ी बात मैं अभी ये नहीं समझ पाया हूँ यहाँ पर कि आप जो बांधते हैं क्या वही खोलना पड़ता है या फिर कोई दूसरा खोला जाता है? थोड़ा सा मुझे कोई बताएगा यहाँ पर, क्योंकि अच्छा, जो यहाँ पर मतलब आप बांधते हैं कि जरूरी है कि वही खोलना है, किसी और का खोल सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद कोई भी बोल सकते हैं। पर अगर ये विश तो किसी और ने मांगा था। ऐसा सिद्ध नहीं हो जाता कि कौन सा धागा क्या पता ये निकल गया हो। ओके, सिद्ध नहीं होता उससे। ओके, तो बोल सकते हैं वो अपनी कोई बोल जाएगा। ओके, तो आप मतलब अगर विश मांगकर किसको बांधते हैं तो जब रिटर्न आप आते हैं कोई भी धागा खोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने अपना धागा ही खोलना है। और जो आपकी विश है वो पूरी होगी। आपको गांठें खोलनी है। जी जी बिल्कुल। और एक आस्था है, मैं कहता हूँ इंडिया के अलावा ये सब कहीं और मिल ही नहीं सकता। और नंबर आ ही गया है। सबकी विश पूरी हो, सबकी मनोकामना पूरी हो और सारे लोग लगे हुए हैं। और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, आस्था अगर कहीं मिल सकती है तो वो इंडिया में है और इंडिया के अलावा वो कहीं नहीं मिल सकती। तो इस वजह से आप देख रहे होंगे एक लंबी लाइन लगी हुई है और ये इससे डबल लाइन पूर्णागिरि में भी थी। और वही भक्त यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि दर्शन जब भी पूरे होंगे जब आप इस यहाँ के मतलब प्रोसेस को पूरा करेंगे। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर शांति और एक श्रद्धा और कहीं ना कहीं पेशेंस, मतलब एक धैर्य दिखा है तो मुझे इंडिया के लोगों में दिखा है, तो बहुत अमेजिंग है ये चीज़। तो आप ये मत सोचिए कि लाइन लंबी है तो आपको नहीं आना है। आपकी आस्था, आपकी मनोकामना पूरी होगी और थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। और देख रहे हैं आप, लाइन बहुत ज़्यादा लंबी दिख रही है बट इतनी लंबी है नहीं, क्योंकि काफ़ी स्पीड से चल रही है। तो आप लोग आइए और अपना जो भी विश है वो यहाँ पे रखिए और पूरा कीजिए, क्योंकि काफ़ी आस्था लोगों की रही है और लोग इसीलिए आते हैं। और क्राउड देखकर आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि आधा दर्शन आपका पूरा वहाँ हुआ और आधा दर्शन यहाँ पूरा होगा, तभी आपकी यात्रा सफल होगी, इधर बस यात्रा सफल नहीं होगी। जी 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 जी। तो आप देखिए कि मतलब थोड़ा सा भीड़ भाड़ है, लोग बैठे हुए हैं और आप भी आराम से बैठ सकते हो। आप कब से लाइन में लगे हो? 10 मिनट हुए हैं। मतलब आप मंदिर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, कुछ आइडिया है कि आपको? आधा घंटे के ऊपर लग जाएगा। आधे घंटे के ऊपर लग जा रहा है। ओके। और अभी आप पूर्णागिरि पहले दर्शन करने गए थे, उसके बाद आप यहाँ पर आए हो। पर ये कहा गया है कि मतलब वहाँ के दर्शन पूरे नहीं होते हैं जब तक आप यहाँ पे दर्शन करने ना आओ। इसके पीछे की कहानी के बारे में कुछ पता है आपको? नहीं पता है। ओके, क्या आपको कहानी पता है कि इसके दर्शन क्यों जरूरी होते हैं पूर्णागिरि के दर्शन करने के बाद?
सत्य तो मैंने भी सुना है, बट इसके पीछे की कहानी क्या है वो जाननी है मुझे, और मैं वो दर्शकों को दिखाना भी चाहता हूँ। इसके पीछे कहानी, एक मैंने कहानी सुनी थी कि मतलब कोई राक्षस था और कोई चढ़ाई करने पहुँच गए थे वहाँ पर, तो माता रानी ने उठा के फेंक दिया था। वो यहाँ स्थित है वो मंदिर, ये कहानी मैंने सुनी है, बट ये सच्ची है झूठी है वो मुझे पता नहीं है। यही सिद्ध बाबा वही जगह है, तो इसीलिए अब उनके दर्शन अधूरे हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे दर्शक, मतलब यहाँ पर जो भक्तगण आए हुए हैं, तो कि मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड दिखने की वजह ये है कि यहाँ पर अभी मेला चल रहा है। अदरवाइज मेले में थोड़ा भीड़ कम बहुत कम भीड़ कम होती है अगर मेला ना हो तो। और एक आस्था लोगों की जो जुड़ी हुई है वो आस्था खींच के लाती है। मतलब कहते हैं ना कि हम दूसरी कंट्री में हैं, अभी इंडिया की बजाय हम नेपाल में हैं, और दर्शन पूरे नहीं होंगे जब तक हम यहाँ पर नहीं विजिट करेंगे। तो बेसिकली ये जो कंट्री का जो बीच में गैप है वो गैप हमने साइड किया हुआ है, और सारे भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं और सीरियसली अपनी जो इच्छाएं लेकर के आए हैं वो इच्छाएं यहाँ पर उनकी पूरी होने वाली, मनोकामनाएं उनकी पूरी होने वाली हैं। तो आप लोग भी आइए, दर्शन कीजिए और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी कीजिए।